students, how are you all? I hope you all are very good and must be learning very well. Today we are going to start the third chapter of class 6 computer, that is about formulas and functions in Excel. Alright, let's start the chapter. First of all, we will talk about formulas. So students, formulas are like special instructions that we create to make calculations. Each formula does a specific kind of math, and in Excel we can use formulas for operations like adding, subtracting, multiplying or dividing. So a formula can have cell references, operators, values and special commands called functions, and check out the following table to learn what each part of an Excel formula means. See student, what they're saying, formulas क्या हैं? Formulas कुछ special instructions की तरह हैं, ठीक है, जिनको हम create करते हैं calculations perform करने के लिए, and हर एक formula एक specific kind of maths को perform करता है. ठीक है, एक्सेल में हम फॉर्मूलाज का यूज करते हैं कुछ ऑपरेशंस के लिए, लाइक एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग. ठीक है, एक फॉर्मूला में सेल रेफरेंस होता है, ऑपरेटर्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं एंड कुछ स्पेशल कमांड्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं. सो दे हैव गिवन अ टेबल ओवर हियर जिसमें हमें लर्न करना है कि व्हाट ईच पार्ट ऑफ एन एक्सेल का हर एक पार्ट जो है, ठीक है, एक्सेल फॉर्मूले का हर एक पार्ट का क्या मीनिंग होता है, दैट वी विल लर्न इन दिस टेबल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई टोल्ड यू कि एक फॉर्मूला में सेल रेफरेंस होते हैं. ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी कि जनरली सेल रेफरेंसेस को हम सेल एड्रेस और एक रेंज ऑफ सेल्स कहते हैं जिसके अंदर वो सारी वैल्यूज हैं जिन्हें आप कैलकुलेशंस में यूज करने वाले हैं. फॉर एग्जांपल लाइक दिस, दे हैव गिवन यू A3 C6 colon C9 A1 colon E6 एंड सो ऑन. नेक्स्ट वी हैव ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स आपके सिंबल्स हैं जो एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन को गाइड करेंगे विच इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड. Alright, like this, these all are what? Operators. Next we have what? Values. Values आपकी numeric भी हो सकती हैं और they could be string also. Like numeric में आपका 30, 1.8 and string में information and technology. Next functions. So functions आपके built-in formulas होते हैं Excel के अंदर, like sum, average, minimum, maximum, count. Alright? चलो. Now see. A range. What is range student? Range एक bunch of cell है जो right next to each other होता है and जब आप इन्हें pick करते हो तो वो एक square rectangle shape बना लेते हैं based on what we choose. ठीक है, to say which cells are in the range. तो अभी कहने के लिए कि कौन से cells range में है, हम पहले starting cell address को रखते हैं, then एक column रखेंगे and then ending cell का address रखते हैं, like B1 colon B5, A1 colon D1 and so on. रूल्स टू राइट अ फॉर्मूला. अब एक्सेल में फॉर्मूलाज लिखने के क्या रूल है? सो दे हैव गिवन यू सम इंपॉर्टेंट रूल्स जो हमें अपने माइंड में रखने हैं व्हाइल वी आर क्रिएटिंग अ फॉर्मूला इन एक्सेल. नंबर 1, एवरी फॉर्मूला, एक्सेल में हर एक फॉर्मूला इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट होता है एंड इट शोज कि वो एक फॉर्मूला है. सेकेंडली, फॉर्मूला में वैल्यूज होनी चाहिए ऑपरेशंस के लिए, इट इज गोइंग टू डू. देन वी हैव टू इंक्लूड, इसके अंदर हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर को भी इंक्लूड करना होता है टू से कि किस टाइप की मैथ हम वैल्यूज के साथ करने वाले हैं. एंड देन आपको एंटर की प्रेस करनी है टू सी द रिजल्ट. You could see the example over here, equals to B1 minus 6. तो ये आपका equals to साइन से स्टार्ट होगा. B1 फिर आपका रेफरेंस हो गया, माइनस आपका ऑपरेटर हो गया एंड 6 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, चलो. See some more examples of formulas. अब यहाँ पे formulas के कुछ और examples given है, like equals to 20 plus 12. तो इस एक ऐसा formula है जिसमें constant and operators है. Then equals to C1 plus B2 asterisk C5. इस formula के अंदर cell reference and operators है. एंड देन इक्वल्स टू सम A1 colon A4. ये फॉर्मूला में क्या है, फंक्शंस प्रेजेंट है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल रेफरेंसेस. सो इन एक्सेल 2021, एक्सेल 2021 में आप सेल एंड रेंज रेफरेंस को मेंशन करते हैं वेरियस वेज. ठीक है, नंबर्स या वर्ड्स को डायरेक्टली फॉर्मूला में रखने के साथ साथ आप उसमें सेल एड्रेसेस या रेंजेस का भी यूज कर सकते हैं कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए. एक सेल रेफरेंस हो सकता है केवल एक सेल एड्रेस हो, या सेवरल सेल एड्रेसेस हो सकता है विच आर इन अ range. So let us check out the following table for some examples of cell references. ठीक है, like A4 ये सेल रेफरेंस है, तो ये दिखा रहा है सेल जो कि कॉलम A में है एंड रो 4 में है. B1 colon B5 शो कर रहा है रेंज ऑफ सेल फ्रॉम B1 टू B5. A4 colon D4 ये आपका नॉन कॉन्टिजियस रेंज है सेल्स की फ्रॉम द सेल A4 टू D4. देन 5:5 या सॉरी 5 colon 5 ये कंप्लीट रो है 5 वाली. C colon C ये आपकी कंप्लीट कॉलम है, C कॉलम. 1 colon 5 ये कंप्लीट रो है 1 to 5 एंड A colon F ये आपकी कंप्लीट कॉलम है A to F. नाउ वी कम टू ऑपरेटर्स. तो ऑपरेटर्स स्पेशल सिंबल्स हैं जिनको आप यूज करते हैं किसी भी टाइप ऑफ ऑपरेशन को स्पेसिफाई करने के लिए विच इज गोइंग टू बी परफॉर्म.
ठीक है. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स के, कितने डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं एक्सेल में. एंड लेट अस डिस्कस द यूज ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज क्या है एंड टेक्स्ट ऑपरेटर का. ठीक है. सी दे हैव गिवन यू अ सिंबल ओवर हियर, देन उसके ऑपरेशंस, एक्सप्लेनेशन, फॉर्मूला एंड रिजल्ट. सो सिंबल है दिस वन, ये आपका है परसेंट, एंड ये क्या करता है, एक नंबर को डिवाइड करता है बाय 100. ठीक है. देन दिस इज एक्सपोनेंट, जो एक नंबर को रेज करेगा टू अ पावर. ये मल्टीप्लिकेशन है, जो टू और मोर नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज होता है. देन दिस इज डिविजन, जो एक नंबर को अनदर नंबर से डिवाइड करेगा. दिस इज एडिशन, जो टू और मोर नंबर्स को ऐड करेगा. एंड दिस इज सब्ट्रैक्शन, जो कि एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करता है. सी स्टूडेंट, एक्सेल आपको केस सेंसिटिव नहीं है, यानी कि जब आप फॉर्मूला लिखते हो, चाहे आप अपर केस में लिखे लोअर केस में लिखो. फॉर एग्जाम्पल C2 *E2, तो ये सेम है, चाहे आप उसको आप C2 *E2 लिखे, यानी कि उसको अगर स्मॉल में भी लिखेंगे आप तो उसका मीनिंग सेम होगा. ऑलराइट, चलो. नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. स्टूडेंट्स, एज द नेम सजेस्ट, तो इस नेम से आपको समझ में आता है ये ऑपरेटर्स हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं. ठीक है. सी दे हैव गिवन यू दिस वर्कशीट ओवर हियर, राइट. तो अब यहाँ पे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करेंगे टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स जो कि स्टूडेंट्स के थ्रू ऑब्टेन किए गए हैं. सो टोटल मार्क्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको सेल को सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप फॉर्मूला इंसर्ट करना चाह रहे हैं, दैट इज सेल F3. ठीक है. फिर उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है इक्वल्स टू साइन एंड देन सेल रेफरेंस एंटर करना है. फॉर एग्जाम्पल इक्वल्स टू C3 + D3 + E3. वॉट यू विल नोटिस इज कि हर एक सेल रेफरेंस आपको डिफरेंट कलर में अपीयर हो रहा है. ठीक है. एंड आप यहाँ पे फॉर्मूला भी टाइप कर सकते हैं इन द फॉर्मूला बार लाइक दिस. ठीक है. देन आपको प्रेस करना है एंटर की को, एंड जो कैलकुलेटेड रिजल्ट है वो आपके सेल F3 में शो होगा. ऑलराइट, एज आई हैव शोन बिलीव लाइक दिस. यहाँ चलो. देन आफ्टर दैट यू हैव टू फिल द टोटल मार्क्स. फिर रिमेनिंग सेल्स में आपको टोटल मार्क्स फिल करने हैं ऑटो फिल फीचर का यूज करके. एंड ऑटो फिल फीचर को यूज करने के लिए आपको पॉइंटर को फिल हैंडल पे रखना है सेल F3 के, एंड देन पॉइंटर को क्लिक एंड ड्रैग करेंगे थ्रू सेल F10. ठीक है. सी इफ एनी चेंज, अगर आप सेल D3, E3 और C3 इसमें कोई भी चेंज करते हैं तो एक्सेल ऑटोमेटिकली जो है रिजल्ट को सेल F3 में चेंज कर देगा. ठीक है. नाउ टेक्स्ट ऑपरेटर. सी वी कैन नॉट डू मैथ्स ऑपरेशन, हम मैथ्स ऑपरेशन नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, सच एज एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग. ठीक है. किसके साथ, टेक्स्ट वैल्यूज या स्ट्रिंग्स के साथ इन एक्सेल. बट आप टेक्स्ट वैल्यूज और स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर सकते हैं एक साथ ही, जिसे हम बोलते हैं कॉनकैटिनेशन. ऑलराइट. सो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए आपको एम्परसेंड सिंबल, दिस इज द एम्परसेंड सिंबल, इसका यूज करना है. एंड इंश्योर कि हर एक स्ट्रिंग एनक्लोज्ड है विद इन डबल कोट्स. सी दे हैव गिवन यू, आपको इस वर्कशीट को कंसिडर करना है. एंड यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट नेम को कॉनकैटिनेट करने के लिए यू हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स विच आर देयर फॉर अस. नंबर 1, सबसे पहले सेल C2 को सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप फॉर्मूला के रिजल्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं. आफ्टर दैट आप टाइप करेंगे इक्वल्स टू A2 एम्बरसेंड B2 इन द सेल C2 एंड एंटर करेंगे, प्रेस करेंगे एंटर की को, तो आउटपुट आपको सेल C2 में अपीयर होगा. फिर आपको सेलेक्ट करना है सेल C2 को एंड पॉइंटर को प्लेस करना है फिल हैंडल पे, तो वो पॉइंटर आपका प्लस साइन में चेंज हो जाएगा. एंड देन आप फिल हैंडल को क्लिक एंड ड्रैग करेंगे सेल C6 तक. देन माउस बटन को रिलीज कर देंगे. ऑब्जर्व कि कितना फास्ट एंड एक्यूरेटली एक्सेल आपके फॉर्मूला को कॉपी करेगा सेल रेंज में. फिर टेक्स्ट ऑपरेटर्स का यूज करना क्या होता है स्टूडेंट, एक फास्ट और एक्यूरेट मेथड है देन टाइपिंग ईच सेंटेंस. हर एक सेंटेंस को सेपरेटली लिखने से बेटर है कि आप टेक्स्ट ऑपरेटर्स का यूज करें, वो ज्यादा फास्ट एंड एक्यूरेट मेथड होता है. एंड इस फीचर को एक्सट्रीमली बेनिफिशियल माना जाता है इन केस ऑफ अ लॉन्ग लिस्ट. ऑलराइट. सी द एम्प्टी स्पेस, जो एम्प्टी स्पेस आप देते हो आफ्टर ओपनिंग एंड क्लोजिंग द इन्वर्टेड कॉमास के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बाद जो एम्प्टी स्पेस होता है वो आपको स्पेस प्रोवाइड करता है बिटवीन द स्ट्रिंग्स ऑल्सो. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स. तो स्टूडेंट्स, जब एक फॉर्मूला के अंदर मोर देन 1 ऑपरेटर्स होते हैं तो एक्सेल वहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करता है. ठीक है. मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को इवेलुएट करने के लिए. सो दे हैव गिवन द टेबल जिसमें आपको लिस्ट दी है कि किस ऑर्डर में ऑपरेटर्स को इवेलुएट किया जाता है. पहली प्रायोरिटी पे आते हैं आपके ब्रैकेट्स, फिर आपके एक्सपोनेंशियंस, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड देन एट लास्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक है. सो सी इन अ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला में अगर 2 ऑपरेटर्स हैं सेम प्रेसिडेंस के तो एक्सेल उन्हें इवेलुएट करेगा इन द ऑर्डर जिस ऑर्डर में वो फॉर्मूला में अपीयर हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक.
सो इस एग्जाम्पल में सबसे पहले एक्सप्रेशन जो है ब्रैकेट के अंदर वो इवेलुएट की जाएगी, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, फिर सब्ट्रैक्शन एंड फाइनली एडिशन इन दिस एक्सप्रेशन विच दे हैव गिवन यू एज एन एग्जाम्पल. सी वी कैन रिलेट द ऑर्डर. आप क्या कर सकते हो, ऑपरेटर्स के जो इवेल्युएशन का ऑर्डर है आप उसे रिलेट कर सकते हो टू द बॉडमास रूल ऑल्सो. ठीक है, यहाँ बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट यानी कि सबसे पहले किया जाता है, फिर ओ होता है ऑफ, दैट इज पावर, स्क्वायर रूट एंड सो ऑन. दैट डीएम स्टैंड्स फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन जो कि आपका लेफ्ट टू राइट होगा, एंड एएस स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो अगेन लेफ्ट टू राइट चलता है. देन वी कम टू व्हाट टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग. सी एज डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वर्कशीट में हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, एंड जब इस सेल एड्रेस को रेफर किया जाता है फॉर्मूलाज में उसे आप बोलते हैं सेल रेफरेंसिंग. सो हम यहाँ पे 3 टाइप्स की सेल रेफरेंसेस को यूज करते हैं फॉर्मूला में, दैट इज रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स्ड रेफरेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव रेफरेंस, ये आपका डिफॉल्ट सेल रेफरेंस है इन एक्सेल. ठीक है, जब आप एक फॉर्मूला को किसी अनदर लोकेशन पे कॉपी करोगे तो वहाँ पे रो एंड कॉलम रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे एज पर द करंट सेल एड्रेस. ठीक, कंसिडर द जॉइनिंग वर्कशीट. यहाँ पे आपको ये वर्कशीट दी है, इसको कंसिडर करना है एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली समझने के लिए. सो यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट फिल करनी है, तो वो भी रिलेटिव रेफरेंस का यूज करके. सो देन वी आर गोइंग टू फॉलो द गिवन स्टेप्स. नंबर 1, क्लिक ऑन द सेल D3. पहले सेल D3 पे क्लिक करेंगे एंड देन वहाँ पे फॉर्मूला टाइप करोगे इक्वल्स टू B3 एस्ट्रिक C3 एंड देन एंटर की को प्रेस करना है. सो जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी वो आपको सेल D3 में अपीयर हो जाएगी. देन फॉर्मूला को रिमेनिंग सेल्स में कॉपी करने के लिए आप ऑटोफिल फीचर का यूज करेंगे एंड देन वो रिक्वेस्टेड रिजल्ट जो है आपको सिलेक्टेड सेल्स में, सभी सिलेक्टेड सेल्स में दिखने लगेगा, अपीयर होगा. Next we come to absolute reference. So students, at times we might need a cell value in the formula. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक सेल वैल्यू फॉर्मूला में चाहिए सो दैट वो अनचेंज रहे जब आप उसे एक डिफरेंट प्लेस पे कॉपी करोगे. एंड ये तभी पॉसिबल है अगर आप वहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करेंगे. इट मीन्स कि जो सेल रेफरेंस है फॉर्मूला में वो कांस्टेंट रहेगा, वेयरएज फॉर्मूला न्यू सेल में मूव हो जाएगा. सो एब्सोल्यूट रेफरेंस को इंडिकेट किया जाता है डॉलर साइन से, जो कि कॉलम लेटर से पहले एंड रो नंबर से पहले प्लेस किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल $A, $2, $B, $2 and so on. Now let us consider the following worksheet. This one, यहाँ पे हमें एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, वो भी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज करके. सो व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड. फर्स्ट ऑफ ऑल आप टाइप करेंगे 3 इन द सेल A10, फिर सेलेक्ट करेंगे सेल F3 को एंड वहाँ पे फॉर्मूला टाइप करेंगे दिस वन एंड देन एंटर की को प्रेस करेंगे, तो वो कैलकुलेटेड रिजल्ट जो है आपको सेल F3 में शो होगा. ऑलराइट, देन स्टूडेंट यूज द ऑटोफिल फीचर. अब आप ऑटोफिल फीचर का यूज करेंगे फॉर्मूला को रिमेनिंग सेल्स में कॉपी करने के लिए. वो रिक्वेस्टेड जो रिजल्ट्स हैं वो आपको सभी सिलेक्टेड सेल्स में अपीयर होंगे. सी दे हैव गिवन यू इन दिस फॉर्मूला. इस फॉर्मूला के अंदर जो पहला पार्ट है ऑपरेटर से पहले दैट इज E3 वो रिलेटिव रेफरेंस है, और जो लेटर पार्ट है दैट इज $A, $10 वो आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस है. ऑलराइट, चलो सी आफ्टर वी हैव कैलकुलेटेड. स्टूडेंट, जब आप एक सेल के लिए वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हो, अब आप सेम फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं सेम सेल को सेलेक्ट करके एंड देन क्लिकिंग ऑन द कॉपी बटन, जो कहाँ प्रेजेंट होता है इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब. उसके बाद आपको रिक्वायर्ड सेल को सेलेक्ट करना है जहाँ पे भी आप सेम फॉर्मूला को अप्लाई करना चाहते हैं एंड देन पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे विच इज अगेन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब. ठीक है, देन वी कैन सिमिलर इसी तरीके से आप बाकी सभी सेल्स को भी फिल करेंगे. नेक्स्ट वी कम टू मिक्स्ड रेफरेंस. मिक्स्ड रेफरेंस के अंदर स्टूडेंट्स रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट दोनों ही रेफरेंसेस के कंबाइंड एलिमेंट्स होते हैं. सो इस रेफरेंस टाइप में सेल एड्रेस का एक पार्ट रिलेटिव रहता है वेयरएज अदर पार्ट एब्सोल्यूट रहता है. एंड दिस इंडिकेट्स कि ईदर इन द कॉलम रेफरेंस इज रिलेटिव और द रो रेफरेंस इज एब्सोल्यूट. सो लेट अस लर्न कि हम कैसे मिक्स्ड रेफरेंस का यूज करते हैं इन अ फॉर्मूला. सो अगेन यू हैव टू कंसिडर द फॉलोइंग वर्कशीट एंड इसको आप यूज कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स ऑफ 2, 3 एंड 5 को क्रिएट करने के लिए बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स. नंबर 1, सेलेक्ट द सेल B2 सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड देन यू विल एंटर दिस फॉर्मूला एंड फॉर्मूला एंटर करने के बाद यू हैव टू प्रेस एंटर की. आफ्टर दैट आपके जो कैलकुलेटेड रिजल्ट है दैट इज 2 वो आपको सेल B2 में अपीयर होगा. एंड देन इस फॉर्मूला को कॉपी करने के लिए आपको फिल हैंडल जो है सेल B2 का उसे क्लिक एंड ड्रैग करना है थ्रू K2 एंड देन आप ड्रैग करेंगे सेल K2 के फिल हैंडल को थ्रू K4 एंड देन यू विल रिलीज द माउस बटन. सो जो 2, 3 एंड 5 के टेबल्स हैं वो आपको डिस्प्ले होंगे एज शोन बिलो लाइक दिस. ऑलराइट, सी व्हेन अ फॉर्मूला इन्वॉल्व्स, जब एक फॉर्मूला में आप उस सेल को इन्वॉल्व करते हो जहाँ पे फॉर्मूला प्लेस्ड है तो वो एक सर्कुलर रेफरेंस में रिजल्ट करता है.
एंड एक्सेल में एक सर्कुलर रेफरेंस कब होता है, जब फॉर्मूला अपने खुद के सेल वैल्यू को रेफर करेगा, ठीक है, या एक ऐसे सेल को रेफर करेगा जो डिपेंड करता है खुद की सेल वैल्यू पे, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो ऐसे इंस्टेंसेस में एक्सेल आपको एरर मैसेज शो करता है। यू हैव टू टेक अ मोमेंट टू रीड द मैसेज। वहाँ पे आप एक टाइम लोगे मैसेज रीड करने के लिए, देन यू विल क्लिक ऑन द ओके बटन, देन यू विल फाइंड एंड फिक्स द सर्कुलर रेफरेंस इन द स्प्रेडशीट। ना कॉपिंग फॉर्मूला, अब हम फॉर्मूला को अनदर वर्कशीट पे कैसे कॉपी करते हैं, तो समटाइम्स कभी कभी हमें सेल रेफरेंस का यूज करना होता है प्रीवियस वर्कशीट से, बट वी डू नॉट वांट टू टाइप इट अगेन, आप उसे दोबारा टाइप नहीं करना चाह रहे हैं। सो ऐसे केस में आप जो नेसेसरी सेल रेफरेंसेज हैं उन्हें कॉपी करेंगे फ्रॉम वन वर्कशीट टू अनदर। सो बेसिकली देयर आर दो वेज है जिससे आप एक फॉर्मूला को एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट पे कॉपी कर सकते हैं। नंबर 1, कॉपी पेस्ट ऑप्शन। सो लेट अस रन के कैसे फॉर्मूला को कॉपी किया जाता है जो आपने टोटल कॉलम ऑफ शीट 1 में यूज किया था, एंड उसको आप टोटल कॉलम ऑफ शीट 2 में पेस्ट करोगे, ठीक है। सो कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन को यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेटा एंटर करेंगे शीट 1 में, देन टोटल मार्क्स कैलकुलेट करेंगे बाय एंटरिंग द फॉर्मूला दैट इक्वल्स B3 + C3 + D3, ठीक है। ये फॉर्मूला एंटर करना है सेल E3 के अंदर, एंड देन आप जो रिमेनिंग सेल्स में डेटा उसको फिल करेंगे ऑटोफिल फीचर का यूज करके। चलो, आफ्टर दैट आप ओपन करेंगे एक न्यू वर्कशीट को, ठीक है, करंट वर्कबुक में बाय क्लिकिंग ऑन द न्यू शीट बटन, एंड एक न्यू शीट वहां पे अपीयर होगी दैट इज शीट 2, एंड देन आप एंटर करेंगे दिस डेटा एज आई हैव शोन। आफ्टर दैट क्लिक करना है शीट 1 टैब पे, फिर क्लिक करेंगे सेल E3 पे उस फॉर्मूला को कॉपी करने के लिए जो आपने वहां यूज किया है, एंड देन प्रेस Ctrl+C फॉर्मूला को कॉपी करने के लिए। फिर हम जाएंगे शीट 2 पे एंड क्लिक करेंगे सेल E3 पे, एंड देन Ctrl+V का यूज करेंगे टू पेस्ट द फॉर्मूला। फिर ऑब्जर्व करोगे उस फॉर्मूला का रिजल्ट इन द करंट सेल दैट इज E3, एंड डेटा को रिमेनिंग सेल्स में फिल किया जाएगा यूजिंग द ऑटोफिल फीचर। नेक्स्ट वी हैव शीट रेफरेंस। नाउ स्टूडेंट दिस मेथड, अब ये मेथड में शीट नंबर का यूज किया जाता है फॉर्मूला कॉपी करने के लिए, एंड अलॉन्ग विद द शीट नंबर के साथ आपको एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना है विच इज फॉलोड बाय सेल एड्रेस, ठीक है, जिसका फॉर्मूला आप कॉपी करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो सिंटेक्स यूज होता है वो होता है शीट 1 एंड एक्सक्लेमेशन मार्क A2। तो यहाँ पे सेल A2 जो है शीट 1 का, उसे रेफर किया जा रहा है, राइट। तो शीट रेफरेंस मेथड को यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन शीट 2 एंड वहां पे सेलेक्ट करेंगे सेल F3, फिर टाइप इक्वल्स टू शीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क F3 एंड देन प्रेस द एंटर की। सो जो टोटल मार्क्स हैं यहाँ पे इंग्लिश, साइंस, मैथ एंड कंप्यूटर के, वो आपको सेल F3 में अपीयर होगा, एंड देन टोटल मार्क्स, रिमेनिंग स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स फाइंड आउट करने के लिए अगेन आपको ऑटोफिल फीचर का यूज करना है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वी हैव व्हाट, फंक्शंस। सी एक्सेल में फंक्शंस आपके प्री मेड फॉर्मूलाज हैं जिससे आप स्पेसिफिक कैलकुलेशंस को कैरी आउट करते हैं। फंक्शंस आपके सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स दोनों ही कैलकुलेशंस को हैंडल कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी सेव होता है, एफिशिएंसी एनहांस होती है। तो फंक्शंस का यूज करके जो रिस्क है इनकरेक्ट फॉर्मूलाज को एंटर करने का, वो रिड्यूस हो जाता है। एंड इस सेक्शन में आप क्या करोगे, कुछ बेसिक फंक्शंस के यूज को एक्सप्लोर करोगे, सच एज सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम एंड काउंट। सो व्हाट आर द रूल्स फॉर यूजिंग अ फंक्शन? नंबर 1, सो लाइक अ फॉर्मूला की तरह फंक्शन हमेशा इक्वल्स टू साइन के साथ स्टार्ट होगा। सेकेंडली जो फंक्शन नेम है वो वैलिड होना चाहिए, लाइक सम, एवरेज एंड मैक्स। एंड सेल रेफरेंस या रेंज नंबर हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर एनक्लोज्ड होना चाहिए, लाइक दिस। ये आपका क्या है, फंक्शन नेम है, एंड दिस इज अ रेंज विद इन पैरेंथेसिस। सम फंक्शन का यूज किया जाता है एक रेंज ऑफ सेल्स के अंदर सभी नंबर्स को ऐड करने के लिए। सी लेट अस कंसीडर दिस वर्कशीट। आपने ये वाली वर्कशीट को एग्जांपल लेना है, एंड यहाँ पे अब आप क्या करने वाले हो, सेल F3 को सेलेक्ट करोगे टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए, विच इज ऑब्टेन्ड बाय तमन्ना, ठीक है। देन आपको टाइप करना है फॉर्मूला इक्वल्स टू सम B3 कॉलन E3, एंड देन एंटर की प्रेस करेंगे। सो जो सम है सभी मार्क्स का है ना, वो डिस्प्ले होगा सेल F3 में, एंड देन आप ऑटोफिल फीचर का यूज करके टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं इन द रिमेनिंग सेल्स ऑल्सो। सी स्टूडेंट्स, वी कैन यूज अनदर मेथड, एक और मेथड का आप यूज कर सकते हैं एज वेल। क्या करने के लिए, सेल में फॉर्मूला को एंटर करने के लिए। सो आपको टाइप करना है इक्वल्स टू साइन एंड देन एंटर करेंगे फंक्शन नेम, देन आप एंटर करोगे ओपन पैरेंथेसिस सिंबल दिस वन, एंड सिलेक्ट करना है रिक्वायर्ड सेल्स को जिसपे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस फॉर्मूले को। तो इससे क्या होगा, जो सिलेक्टेड सेल हैं वो शो होंगे आफ्टर द ओपनिंग पैरेंथेसिस, एंड देन यू विल टाइप द क्लोजिंग पैरेंथेसिस, कहाँ पे, कर्सर पोजीशन पे, एंड देन फाइनली प्रेस द एंटर की।
Next we have what? Average function. Average function क्या करता है स्टूडेंट? इट कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ ऑल द न्यूमेरिक वैल्यूज इन द सेलेक्टेड रेंज. एक सेलेक्टेड रेंज के अंदर सारी न्यूमेरिक वैल्यूज का एवरेज कैलकुलेट करना है, सो यू हैव टू यूज द एवरेज फंक्शन ओवर देयर. लेट अस यूज द सेम वर्कशीट दैट वी यूज इन केस ऑफ सम फंक्शन. ठीक है, सो फॉर दैट ऐड अ न्यू हेडिंग नेम्ड एवरेज इन द सेल G2 एंड देन आपको सेलेक्ट करना है सेल को जहाँ पे आप G3 की जो वैल्यूज है उनका एवरेज डिस्प्ले करना चाह रहे हैं. देन फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल्स टू एवरेज B3 कॉलन E3 एंड देन प्रेस द एंटर की. तो सेल G3 में आपको सभी सेलेक्टेड रेंज ऑफ सेल्स का एवरेज वैल्यू डिस्प्लेड होगा. देन आपको एवरेज मार्क्स फिल करना है रिमेनिंग सेल्स में यूजिंग द ऑटोफिल फीचर. नेक्स्ट वी हैव मैक्स एंड मिनिमम फंक्शन. तो मैक्स फंक्शन का यूज किया जाता है सेलेक्टेड रेंज के अंदर हाईएस्ट वैल्यू को फाइंड करने के लिए एंड मिनिमम फंक्शन का यूज किया जाता है सेलेक्टेड रेंज के अंदर लोवेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए. तो मैक्स फंक्शन का यूज करना है वर्कशीट में, सो फॉलो द स्टेप्स गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. ठीक है, तो आपको एक न्यू हेडिंग ऐड करनी है जिसका नेम होगा एज मैक्स मार्क्स इन द सेल H2. फिर सेल H3 को सिलेक्ट करेंगे मैक्सिमम वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए ऑफ द रेंज B3 कॉलन E3. फिर टाइप करेंगे इक्वल्स टू मैक्स कॉलन B3 इक्वल्स टू मैक्स B3 कॉलन E3 एंड देन यू विल प्रेस द एंटर की. तो सेल H3 के अंदर आपको जो सेलेक्टेड रेंज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्ले होगी. ठीक है, इसके बाद अगेन फिल इन द रिमेनिंग सेल्स यूजिंग द ऑटोफिल फीचर. ठीक है, सिमिलरली इस तरीके से आप मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं एक सेलेक्टेड रेंज की. बस आपको वहां पे इंस्टेड ऑफ मैक्स क्या टाइप करना है? मिनिमम टाइप करना है ऑन द फॉर्मूला. So they have given two more function that is count function. Count function क्या करता है? जितने भी number of cells हैं numeric values के साथ उन्हें tally करता है within the chosen range. And today function का काम है जो आपके ये format है date format उसके अंदर current date को exhibit करे. Now some more functions. So students in explained functions के अलावा Excel कुछ other functions भी provide करता है which they have explained you in this table, that is odd. ठीक है, this is syntax for odd. तो ये फंक्शन क्या करेगा? एक नंबर को राउंड अप कर देगा नियरेस्ट ऑड इंटीजर में. इंट दैट इज इंटीजर. ये फंक्शन क्या करता है? एक नंबर को राउंड अप करता है नेक्स्ट लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू में. प्रोडक्ट सारे नंबर्स जो आपके रेंज में गिवन है उन्हें मल्टीप्लाई करेगा एंड देन इट विल रिटर्न द प्रोडक्ट. राउंड फंक्शन एक नंबर को स्पेसिफाइड डिजिट तक राउंड ऑफ करता है. एक्स ये क्या करता है? एक्सपोनेंशियल नंबर रिटर्न करता है रेज टू अ पर्टिकुलर पावर. पावर क्या करेगा? एक नंबर के रिजल्ट को रिटर्न करेगा विच इज रेज टू अ गिवन नंबर. एंड मॉड फंक्शन आपके दो नंबर्स के रिमाइंडर को रिटर्न करता है आफ्टर डिविजन. ऑलराइट, चलो सी फंक्शंस कैन आल्सो बी इंसर्टेड. फंक्शंस को स्टूडेंट्स आप इंसर्ट फंक्शन ऑप्शंस का यूज करके भी इंसर्ट कर सकते हैं. कहाँ? फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में ऑन द फॉर्मूलाज टैब. सो इसमें क्या होता है? इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स का इन्वोक किया जाता है. आपको फंक्शन नेम स्पेसिफाई करना है, आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करने हैं एंड देन आपको ओके बटन प्रेस करना है टू डिस्प्ले द रिजल्ट. देयर इज अ शॉर्टकट की आल्सो इफ यू वांट टू इन्वोक द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स, दैट इज शिफ्ट प्लस F3. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? ऑटो सम फीचर. ऑटो सम फीचर क्या है? इट इज अ वेरी सिंपल मेथड जिसको हम बेसिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं मेरली बाय क्लिकिंग. So इस फीचर को यूज करते हैं हम टू कैरी आउट द फंक्शंस लाइक सम, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, काउंट एंड सो ऑन. सो अगेन लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग वर्कशीट एंड यहाँ पे हम टोटल मार्क्स कैलकुलेट करेंगे ऑटो सम फीचर का यूज करके. फॉर दैट आपको सेलेक्ट करना है सेल F3 को, देन क्लिक करना है ऑटो सम बटन में इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब. फिर आप सेलेक्ट करोगे सम ऑप्शन को एंड देन यू विल प्रेस द एंटर की. सो जो टोटल मार्क्स अर्जुन ने ऑब्टेन किए हैं दैट विल बी गेट डिस्प्लेड इन द सेल F3. All right, and after that again remaining cells को या other students के total marks को find out करने के लिए you will use the autofill feature. See students, auto sum option, ये जो auto sum option है ये 2 places पे available होता है. एक तो editing group में on the home tab, दूसरा function library group में on the formulas tab. ठीक है? After that clicking on the arrow, अगर आप उस arrow पे click करते हो जो next to the auto sum option पे available है तो वहाँ पे कुछ कॉमनली यूज होने वाले फंक्शन की आपको लिस्ट मिलेगी. जिसके अंदर आपका सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम, है ना, इस तरीके के सारे फंक्शंस होंगे. यानी ये फंक्शन स्पेसिफिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं ऑन द डेटा वैल्यूज. ठीक है, ऑटो सम फीचर कभी भी नॉन कॉन्टिजियस रेंजेस ऑफ सेल्स पे वर्क नहीं करता है. नेक्स्ट वी हैव फंक्शन लाइब्रेरी.
एक्सेल 2021 में वेरियस फंक्शंस हैं जो आपके फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में अवेलेबल होते हैं ऑन द फॉर्मूलाज टैब. दिस इज द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप. सो फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में आपको वेरियस फंक्शन कैटेगरीज मिलेंगी लाइक फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेटा एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिक, एंड हर एक कैटेगरी के अंदर रिलेटेड फंक्शंस इंक्लूडेड होते हैं. ठीक है, आपको मोर फंक्शंस बटन पे भी आप क्लिक कर सकते हो एडिशनल हिडन कैटेगरीज को रिवील करने के लिए. सो टू इंसर्ट अ फंक्शन फॉलो द गिवन स्टेप. नंबर 1, पहले आप उस सेल को पिक करोगे जहाँ पे एक फॉर्मूला को आप इनपुट करना चाह रहे हैं. देन आप इंसर्ट फंक्शन बटन पे क्लिक करोगे इन द फंक्शंस लाइब्रेरी ग्रुप ऑन द फॉर्मूलाज टैब. फिर इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा इक्वल्स टू साइन के साथ इन द सेलेक्टेड सेल. एंड देन आपको इन द सर्च फॉर अ फंक्शन टेक्स्ट बॉक्स में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन टाइप करना है अगर आप फंक्शन नेम को रिकॉल नहीं कर पा रहे हो. और अदर देन दैट इफ यू वांट तो आप सेलेक्ट करोगे फंक्शन कैटेगरी को इन द सेलेक्टर कैटेगरी बॉक्स. ठीक है, अगर आप कैटेगरीज के साथ फेमिलियर नहीं है तो आप ऑल को चूज करेंगे फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. आफ्टर दैट सेलेक्ट अ फंक्शन लिस्ट बॉक्स के अंदर आपको डिजायर्ड फंक्शन को चूज करना है. ओके बटन पे क्लिक करना है एंड फंक्शंस आर्गुमेंट डायलॉग बॉक्स विल गेट डिस्प्लेड. Then you will input the value or cell references and then click on the OK button. So जो selected function का result है वो आपको chosen cell में display होगा. Alright? चलो. Next we have what formula error. So there is a chance कि आप एक mistake कर सकते हैं while entering a formula. So in this situation Excel आपको एक error message show करता है cell के अंदर instead of the expected value or a result. So they have given the following table जो आपको कुछ common formula errors दिखाता है Excel में and उसके साथ आपको बताया है कि पोटेंशियल रीजन क्या हो सकता है उस एक्सेल एरर के अकरेंस का. जैसे कि दिस, अगर ऐसा एरर आता है तो इस इंडिकेट कि कॉलम आपका इतना वाइड नहीं है कि उस वैल्यू को वो अकोमोडेट कर पाए. फिर दिस एरर, ये एरर आपका अगर होगा जब डेटा जो अपने फॉर्मूला में यूज कर रहा है वो वर्कशीट में अवेलेबल नहीं है. देन दिस एरर ये इंडिकेट करता है उस फॉर्मूला को, ठीक है, जिसके अंदर एक इनवैलिड डेटा है. देन दिस एरर ये अगर होगा अगर एक गिवन सेल रेफरेंस जो है वो इनवैलिड है या एग्जिस्ट ही नहीं करता. फिर दिस टाइप ऑफ एरर ये कब होता है जब फॉर्मूला के अंदर एक इनवैलिड ऑपरेशन है दैट इज टू डिवाइड अ वैल्यू बाय 0. एंड दिस एरर ये इंडिकेट करेगा कि फॉर्मूला जो आपने यूज किया है वो इनकरेक्टली यूज किया है. ऑलराइट, द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर and I hope you must have understood the chapter very carefully. Let's meet very soon in the next session. Till then, keep going well, learn very well, and thanks to everyone.